नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क में अनकरीब आने वाले किसानों के तूफान को कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जलसे आम से वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर का खिताब। तेलंगाना के हर खेत को पानी और हर फर्द को काम करने की फराहमी बीआरएस का अहम कारनामा। बीआरएस के रूहानी इजलास से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। ज्यादा तलब के औकात के दौरान बिजली के जायद शरें सारिफिन से धोखा। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। LVL M31 वेब इंडिया 2 छोड़ा गया कामयाबी के साथ। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज से किया गया लॉन्च। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में चीते की मौत। दिल पर दौरा पड़ने से हुई चीते की मौत। तेलंगाना के बेशतर अजला में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुख्तलिफ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेशकयासी। शमसी तवन्नाई में हिंदुस्तान की तरक्की दुनिया के लिए बहस का मौजू। खवातीन हर मैदान में अपना परचम लहरा रही हैं। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। बेलारूस में जौहरी हथियार नस्ब करेगा रूस। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जल्द ही मुल्क में किसानों का तूफान आएगा और इस तूफान को कोई भी रोक नहीं पाएगा। मुल्क की सियासत में मियारी तब्दीली और कौमी सियासत में सरगर्म रोल के लिए तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के बीआरएस में तब्दीली के बाद पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ में दूसरे जलसे, जिसके जरिए उन्होंने अब की बार किसान की सरकार का नारा दिया, से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। रैतु बीमा और रैतु बंधु स्कीम पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। अलावा अजी किसानों के मुकम्मल फसल को हुकूमत खरीद रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर राव की महाराष्ट्र आमद पर एतराज किया था। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में तेलंगाना की तरह किसानों को सहूलतें फराहम की जाएंगी और तेलंगाना की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी, इस वक्त वो महाराष्ट्र नहीं आएंगे। मुल्क के एक शहरी के तौर पर वो कहीं भी जा सकते हैं, इस पर किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र में किसान और दलित की कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में पानी की कमी नहीं है। प्रोजेक्ट्स का पानी खलीज बंगाल में जा रहा है, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल रियासत के किसानों की फसलों के लिए नहीं किया जा रहा है। मुल्क में आबी वसाइल की कमी नहीं है। क्या हमें किसानों को इनकी फसल के लिए पानी चीन अमेरिका से भीख मांगना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के 75 बरस बाद भी महाराष्ट्र में किसानों को इन परेशानियों और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या कई वर्षों तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस और बीजेपी ने किसानों की हालत में तब्दीली लाई है? मुल्क में कुदरती आबी वसाइल की कमी नहीं है। 40,000 TMC पानी हर साल समंदर में जाया हो रहा है। इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ की फसलों को सैराब किया जा सकता है। हालांकि कृष्णा, गोदावरी जैसा दरियाएं महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन इसके पानी से महाराष्ट्र के किसान महरूम हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इनकी पार्टी का ये दूसरा बड़ा जलसा है। यहाँ के अवाम की मोहब्बत की वजह से ये जलसा कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में फी एकड़ काश्त के लिए हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने अब अफसोस का इजहार किया और कहा कि महाराष्ट्र के कई मुकामात पर पीने के लिए पानी भी दस्तियाब नहीं है। कई हुक्मरान आए और चले गए, लेकिन अवाम के तर्ज जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई और न ही ज़राअत के लिए सहूलतें फराहम की गई। उन पार्टियों के लिए फर्क पड़ा होगा, पार्टियों के नेता के लिए फर्क पड़ा होगा। किसी के कांग्रेस का मंत्री पद जाके इनको भाजपा वाले को मंत्री मिला होगा, लेकिन जनता को क्या मिला, किसान को क्या मिला?
किसान का हालत क्यों नहीं बदला? दया करके सोचिए। मैं राजनीति नहीं बोल रहा हूं, ये राजनीति आखिरी में बोलूंगा, लेकिन अब जो बात मैं कह रहा हूं कि ये सच है झूठ है, दिल पे हाथ रख के सोचिए। दोनों पार्टियों में कोई फर्क दिखा, कोई अंतर दिखा? कोई फर्क नहीं है। फिर इसको हराओ, उसको जिताओ, इसको जिताओ, उसको हराओ, इसमें क्या मजा है? पहचानने की बात क्या है? चाबी किधर है? चाबी कहां है? हमारे हाथ में। देखते हैं कितना ताकत है। तो भाइयों, कुछ भी फर्क नहीं है। दो चीज और बताता हूं। भूमि तो हमारे पास बहुत है। बाबू तोंदर दिया ना फोटो, फोटो कहीं और से निकालो भाई। अमेरिका से, चाइना से, पूरी दुनिया में किसी अन्य देश से कृषि योग्य भूमि भारत में ही ज्यादा है। भारत का पूरी जमीन को अगर नाप ले, हमारा भूमि है 83 करोड़ एकड़, जिसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। भारत का किस्मत अच्छा है, यहां सूरज अच्छा खिलता है, अच्छी बारिश होती है, क्लाइमेट अच्छा होता है, यहां आम भी उगता है, एप्पल भी उगता है। ऐसे हमारा देश है। ये सब कुछ रखते हुए सबसे बड़ा संसाधन जो मानव संपत्ति है, 1,40,000 करोड़ आबादी है हमारे देश का। ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे देखते देखते मैकडोनाल्ड का पिज्जा खा रहे, फॉरेन कंपनीज के दुकानों में जाके डबल रोटी खरीद रहे। क्या ये हमारा किस्मत है? क्यों ये स्थिति है? दूसरी बात है, मैं कुछ समय के लिए एरोप्लेन में आ रहा था हैदराबाद से, उसके बाद नांदेड़ में उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से आ रहा था। जमीन पूरा सूखा सूखा दिखता है। क्यों? पानी नहीं है। पानी, ये बात जरूर मन में रखे और जानकारी ले लें हर भाई, हर किसान नेता। हिंदुस्तान के 41 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचन के लिए भरपूर पानी देने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि इस देश में है। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के हर खेत को पानी और फर्द को काम फराहम करने का सहरा वज़ीर आला के सीआर की ज़ेर क़ियादत बीआरएस हुकूमत के सर जाता है। रियासती वजीर एस निरंजन रेड्डी हल्के असम्बली देवरा कदरा के कोत्ता में मुनक़िदा बीआरएस के रूहानी इजलास में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो भी स्कीम नाफिज की जाती हैं वो आवाम को यकीन दिलाने और इन्हें हिम्मत दिलाने के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भवन में तेलंगाना भूख से परवान चढ़ा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि तरक्याती और फलाही स्कीमों से अवाम के खुद एतमादी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी बन गई है। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के सीआर ने आसरा पेंशन, रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के सीआर किट, गुरुकुल स्कूलों का क़याम के अलावा दीगर फलाही स्कीमात के सीआर की बेहतरीन कारनामा है। इस मौके पर रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। అంత సామర్థ్యం ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారంటే ఆయన క్షేత్రస్థాయి నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి 40 ఏళ్ల పైచలకు 40 ఏళ్ల కింద ఆయన 40 ఏళ్ల పైబడి సింగిల్ విండో అధ్యక్షుడిగా జీవితాన్ని, రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన వ్యక్తి ఆయన. క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రజల మనస్తత్వం, ఆలోచన ధోరణి, ఎవరు ఏ సమయంలో ఎట్లా ఆలోచిస్తారన్న దాని మీద
సమాజంలో ఉండేటువంటి మానవ సంబంధాలు, ఈ పరిచయాలు, ఈ మనస్తత్వాలు బహుశా ఆయనకు తెలిసినంత, ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయనకు దగ్గరగా తెలిసినంత నా అనుభవంలో, నా పరిశీలనలో ఈ దేశంలో ఇంకే రాజకీయ నాయకుడు కూడా అంత లోతైన పరిజ్ఞానం లేదు. वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने बिजली की ज्यादा तलब के औकात के दौरान बिजली की शरों में 20% इजाफा करने मरकजी हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की और कहा कि मरकजी हुकूमत का यह फैसला सारिफीन के साथ माली धोखा है। उन्होंने मरकज के इस फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि आम आदमी को बिजली के इस्तेमाल से दूर रखना है। उन्होंने वाजे किया कि गरीबों पर किसी किस्म का बोझ आयद न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की सिफारिश पर तवज्जो न देने का फैसला किया है, जिसकी वो सताइश करते हैं। वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजली की ज्यादा तलब के औकात यानी शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक और सुबह 5 बजे से 10 बजे तक अगर इन औकात में सारिफीन बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इनसे 20% जायद चार्जेस वसूल करने की मरकजी हुकूमत हिदायत दे रही है, जो अवाम पर जबरदस्ती आयद किए जाने वाला बोझ है। इसलिए रियासती हुकूमत इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली की ज्यादा तलब के औकात के दौरान 20% इजाफा घरेलू सारिफीन के साथ साथ सनतकारों पर भी नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत 2014 में ये वादा करके इख्तिदार में आई थी कि अगर वो इख्तिदार में आती है तो मुल्क में बिजली को आम करेगी, लेकिन अब इससे आम आदमी को बिजली के इस्तेमाल से दूर रखने के लिए साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने का रोड मैप तैयार किया है, इसलिए तेलंगाना में हर ज़िरई कनेक्शन को मीटर लगाने की मरकजी हुकूमत सिफारिश कर रही है। ఇప్పటికే గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు ముబ్బడిగా పెంచి ప్రజలు మళ్ళీ పొయ్యిల కట్టెలు వాడుకునే స్థితికి తీసుకుపోతున్నారు. ఇవాళ మళ్ళీ విద్యుత్ ఛార్జీలు 20% అదనంగా వేస్తామని చెప్పి సాధారణమైన గృహ వినియోగానికి కూడా ప్రజలకు అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు దాంట్లో పేర్కొన్నది పీక్ అవర్స్ అని అంటే సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు, పొద్దున 5 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు దీన్ని పీక్ అవర్స్గా గుర్తిస్తారు. విద్యుత్తును ఎక్కువ వినియోగించే సమయంగా దీన్ని గుర్తిస్తారు. ఈ సమయాల్లో విద్యుత్ వాడుకుంటే 20% అదనంగా వేయాలి అని చెప్పి వేయొచ్చు అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం అంటే ఇది దుర్మార్గంగా పేద ప్రజలపైన భారం వేయటం, ఇది ఆర్థికాభివృద్ధికి ద్రోహం చేయడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. మరి ఇటువంటి మోడీ దుర్మార్గమైన చర్యల్ని ప్రజలందరూ కూడా आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से LVLM-31 वेब इंडिया 2 का कामयाबी के साथ छोड़ा गया, जिसकी उल्टी गिनती का आगाज हफ्ते की सुबह 8:30 बजे से हुआ है। 643 टन वाला 43 मीटर ऊंचा LVM-3 इसरो का सबसे भारी लॉन्चर है, जिसको छोड़ने के तकरीबन 20 मिनट बाद 3 मरहलों से गुजरा ये सैटेलाइट मरहले वार अंदाज में मदार में पहुंच गई। LVM-3 इसरो के भारी रॉकेट लॉन्च गाड़ी GSLV-MK3 का नया नाम है, जिसकी गुंजाइश मदार में भारी सैटेलाइट्स को छोड़ना है। वन वेब आलमी मवासिलाती नेटवर्क है, जिससे सरकारी, तिजारती और दीगर इदारों को फायदा पहुंचेगा। मौजूदा मिशन LVM-3M3 दूसरा कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, जिसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जानिब से इसके MS नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब बरतानिया गाहक के लिए छोड़ा गया। VHPP open. Minus 30 seconds to go. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन।
हल्के असेंबली जंगांव में शामिल मोजे मोती रेड्डी पल्ली मंडल चिरियाल जिले सिद्दीपेट के एस संध्या नामी घरेलू खातून गुज़िश्ता चंद माह से शदीद दर्द शिकम से मुतासिर होकर अपने खातिर ख्वाह इलाज व मालिजे के लिए सरकारी इमदाद की मुंतजिर थी। इस जिम्मन में इत्तला पाकर सदर मंडल परिषद चिरियाल पी करुणाकर ने मुकामी रुकन असेंबली मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने फौरी 2 लाख रुपये पर मुश्तमिल सरकारी इमदाद का चेक जारी करते हुए MPP करुणा के हवाले किया, जिसको उन्होंने मुकामी BRS कायदीन के हमरा मुतासरा सिंधिया और अरकान खानदान के हवाले करते हुए खातिर ख्वाह जरूरी इलाज व मालिजा कराने और आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तवक्कुआत के वाबस्ता किया। BRS मंडल कमेटी सदर ए मलेशम, सरपंच कृष्णा वेनी, मंडल परिषद रुकन बाला राजू और नवीन वेंकटेशम और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। जरूरतमंद मुतासरा खातून एस संध्या ने MPP करुणाकर, रुकन असेंबली मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। नारायणखेड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी मोहित पटेल ने इलेक्ट्रिसिटी AE से मुलाकात करके माह रमजान मुबारक के दौरान बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मोहित पटेल ने महकमा बरक़ी के AE पर जोर दिया कि वो नारायणखेड़ मुनसिपल हुदूद के तमाम वार्ड में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करे, जिस पर महकमा बरक़ी के AE ने मोहित पटेल को यकीन दिलाया कि माह रमजान मुबारक में बरक़ी की से सरबराही को यकीनी बनाने के अलावा अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर्स की खराबी हो तो इसे फौरी तौर पर मरम्मत की जाएगी। मोहित पटेल के हमरा MIM के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में दिल का दौरा पड़ने से चीते की मौत वाक़ई हो गई। 2012 में सऊदी शाही खानदान ने हैदराबाद के नेहरू चिड़ियाघर का दौरा किया था और उस वक्त वो इस चिड़ियाघर से काफी मुतासिर हुए थे और उन्होंने दो मादा और एक नर चीते बतौर तोहफा दिए थे। तहम मादा चीता 2020 में 12 साल की उम्र में बीमारी की वजह से चल बसी। इसके बाद से नर चीता 15 साल अब्दुल्ला जो अकेला था कि गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। हुकाम ने पोस्टमार्टम करवाया, जिससे तस्दीक हुई है कि चीते की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। आंध्र प्रदेश के मारूफ तिरुमला घाट रोड पर तेंदुए के नजर आने से सनसनी फैल गई। घाट नंबर 1 के करीब इस तेंदुए को पानी पीता हुआ वहां से गुजरने वालों ने देखा, जिसके साथ ही ये अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद ने छुपकर इस तेंदुए की तस्वीर और वीडियोज अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गई। समझा जाता है कि ये तेंदुआ शदीद धूप, गर्मी और पानी की कमी के पेश नजर पानी पीने के लिए शेषाचलम के घने जंगलाती इलाके से यहाँ पहुंचा। इसी दौरान हुक्काम ने गाड़ी सवारों से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें और जानवरों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इस इलाके में निगरानी में इजाफा कर दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि गाड़ी सवार और तेंदुआ दोनों महफूज रह सके। आने वाले श्री राम नवमी, हनुमान जयंती, रमजान त्योहारों और शोभा यात्रा के पेश नजर CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स और मुकामी पुलिस की सरपरस्ती में फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। फ्लैग मार्च पुराना पुल, गांधी मुजस्समे से चौड़ा बाजार, जुमेरात बाजार, बेगम बाजार, छतरी वगैरह के इलाकों से होता हुआ सिद्दी अनवरपेट मस्जिद पहुंचा। साउथ वेस्ट जोन DCP किरण, गोशा महल ACP सतीश, आसिफ नगर ACP शिवा मूर्ति, मंगलहाट CI रवि शाह, इनायतगंज और CI अजय, कुलसुमपुरा CI अशोक और अमले ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यहाँ पे मंगलहाट PS में और शाहनाजगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में यहाँ पे श्री रामनवमी के बारे में फ्लैग मार्च ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी तरफ से इसमें टोटल पुलिस की तरफ से, हैदराबाद सिटी की तरफ से टोटल 200+ यहाँ पे पुलिस पर्सनल शामिल हुए थे। इसके अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ ACP गोशामल सतीश और साथ में ACP आसिफ नगर शिव मारुति, इनकी तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अंदर पुलिस की तरफ से तो 30 तारीख को यहाँ पे रामनवमी होने वाला है, इसके लिए पुलिस की तरफ से सभी तरह के मेजर्स यहाँ पे लिए गए। इसके पहले ही सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं
उन लोगों के साथ हमने मीटिंग यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया। साथ में कल भी जिले संगारेड्डी में खेतों से बिजली के तारों की चोरी करते हुए पकड़े जाने वाले एक शख्स की पिटाई करते हुए इसको बिजली के खंभे से बांध दिया गया और इसको बिजली के झटके दिए गए, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। ये वाकया इतवार की सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आया। इस चोर की शनाख्त 29 साला मलेशम के तौर पर की गई है, जिसके पैरों में बिजली के झटके दिए गए। इसके रिश्तेदारों ने कहा कि बिजली के झटके देने से इसकी मौत हो गई। चूंकि बिजली के तारों की ज़रई खेतों में चोरी की वारदातें पेश आ रही थी, इसीलिए चोरों की नकलो हरकत पर नजर रखी गई थी। इसके अरकान खानदान ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के सत्य साई जिले के लिपाक्षी के करीब एक गारमेंट इंडस्ट्री के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें ये गोदाम जलकर खाकसर हो गया। कल शब अचानक पेश आए इस वाकये पर सिक्योरिटी एहलकारों ने फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों को इसकी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये के वक्त गोदाम में किसी के भी न होने के सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाकये की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि 27 मार्च को रियासत के बाद अजला में बारिश का इम्कान है, जबकि 28 से 30 मार्च तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाद मुकामात पर बारिश हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।